कोई भी काम हो, उस काम में 5 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, राइट? बताओगे कौन कौन सी? बोलो कौन कौन से हैं? 5 संभाए तो समझ गए, नाम तो बताओ। बोलो पहला, चलो कोई बात नहीं, क्रम का कोई चक्कर नहीं है, पर 5 नाम तो पूरे बोलो। स्वभाव, ठीक है, निमित्त, काललब्धि, होनहार और पुरुषार्थ, राइट? 5 हो गए। एक बार मैं बोलता हूं, रिपीट करना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अंतिम। चलो कोई बात नहीं, इन 5 को बहुत सरल भाषा में अपन समझ लेते हैं। स्वभाव माने क्या? काम का अधिकरण, जहां से काम पैदा होगा, या और वैसे कहना हो तो जो वस्तु कार्य रूप परिणमित होएगी, उसका नाम क्या है? स्वभाव। ठीक है? तो स्वभाव माने वह वस्तु जिसमें से चीज पैदा होएगी, जिसमें उसको पैदा करने की योग्यता है। ठीक है? जैसे ज्ञान होगा तो किस में होगा? कि हम में होगा। रूप रस गंध वर्ण होगा तो किस में होगा? कि इसमें होगा। इस आकार रूप पढ़ने में होगा तो कौन होगा? कि ए होगा। और ज्ञानानंद रूप पढ़ने में होगा तो कौन होगा? कि ए होगा। कि क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है और इसका स्वभाव ऐसा है। जिसका जैसा स्वभाव नहीं है वो वैसा नहीं हो सकता। ये बहुत मनोवैज्ञानिक चीजें हैं। माने सबसे पहले स्वभाव समझने से हमें एक ख्याल में आया कि हमें मेहनत किस पे करनी है। हम काम करें तो काहे पे करें? तिल हो तो तेल निकलता है। कम ज्यादा पुरुषार्थ का सब्जेक्ट है। अच्छी मशीनरी हो थोड़ा ज्यादा निकलेगा, देसी कूला होगा कम निकलेगा, खलबट्टे से होगा तो और कम निकलेगा। समझ में आई? पर रेत से नहीं निकलेगा। तो स्वभाव किस बात का नियामक है? स्वभाव ने क्या निर्णय किया कि कोई भी काम होगा तो वो काम किसमें होगा, उसका नाम है स्वभाव। ठीक है? अभी मैं शास्त्रीय परिभाषा में नहीं जा रहा हूं, मैं अपने ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक? एक बात खत्म। दूसरा, निमित्त, कि जब कोई वस्तु कार्य रूप परिणमेगी तो हु इज द हेल्पर? उसके सहयोगी कौन होंगे? कि पप्पू पढ़ेगा तो पास होगा, तो पप्पू तो हो गया उपादान स्वभाव, पास तो वो ही होएगा। अब उसके पास होने में हु इज द हेल्पर? बड़ी लंबी लिस्ट है। मम्मी पापा, स्कूल, टीचर, खान पीन, ये 1 लाख चीजें। और बोलूं, कई बार तो ये चैलेंज भी उस हेल्पिंग फैक्टर हो जाता है कि तू कोई काम करनी कुछ नहीं कर सकता। माने जो निगेटिव वस्तु है वो भी उसको निमित्त बन जाती है। कोई आदमी को चैलेंज कर दो कि तुम तो ढोरो, कोई काम के नहीं है, तुमसे कुछ नहीं होता, लग जाए, करके दिखाता है, निमित्त है। टीचर अनुकूल निमित्त तो है ही टीचर, लेकिन जिसने उसके रास्ते में रोड़े अटकाए, जैसे कहते हैं गरीबी, कई बार होता है ना, सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पढ़ो तो सब आपका मोटिवेशन फोर्स क्या था? कहता हमारा मोटिवेशन फोर्स ये था कि हमने पढ़ने के लिए बहुत संघर्ष किया। किताबें भी हम उधार लेकर पढ़ते थे, नोट्स लेकर पढ़ते थे, सनलाइट में समझ लो पढ़ते थे, या रास्ते में बैठ करके लैंप के नीचे पढ़ते थे। मेरे दिमाग में ये था कि हमें इस व्यवस्था को बदलना है। समझिए? ये निमित्त माने निमित्त कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी सब्जेक्ट नहीं है। कोई भी चीज निमित्त हो सकती है जो उस कार्य को संपादित करने में सहयोग करे। 2 बातें हो गई। कौन कौन सी?
हैं? कौन कौन सी हो गई? हाँ, ये आगे वाले थोड़े फोकस रखना, मैं तुम लोग को ज्यादा फोकस करके पढ़ रहा हूं। हाँ, जो जिन लोगों का उपयोग चंचल हो रहा है उनसे कह रहा हूं। स्वभाव और निमित्त। अब इसके बाद तीसरा क्या है? काल लब्धि और होनहार। इनको एक साथ करते हैं। काल लब्धि क्या है? डेट ऑफ बर्थ। काल लब्धि क्या है? जन्म तिथि। काय की? काम की। जो काम होना था वो काम जब हुआ, उस जब का नाम काल लब्धि। कि कब हुआ? कि 13:12 पे हुआ। तो 13:12 क्या है? कि उसकी काल लब्धि है। माने होते हुए काम को समय के नजर से देखना, इसका नाम है काल लब्धि। क्या समझ में आया? काल लब्धि किसका नाम है? काल की लब्धि, काल की प्राप्ति। काल की प्राप्ति माने क्या? कि अमुक काम अमुक नहीं बोलो, विवक्षित काम जिस समय में हुआ, उस समय को उस काम की काल लब्धि कहते हैं। सम्यक दर्शन हुआ। महावीर भगवान को निर्वाण हुआ, कब हुआ? चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ। तो चैत्र शुक्ला त्रयोदशी क्या है? कि भगवान महावीर के मोक्ष कल्याण की काल लब्धि है। टाइम हुआ ना? अच्छा, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी जन्म कल्याण। जन्म कल्याण अमावस्या बोल दो, हमें कोई झगड़ा नहीं है। हम तो जो चीज बताना चाहते वो सुनो। कि उनका जो जन्म हुआ, उस जन्म को समय के फ्रेम में देखना, ये उसकी काल लब्धि। राइट? कितनी चीजें हो गई? कौन कौन सी? स्वभाव किसे कहना? स्वभाव किसे कहना? हाँ, जो वस्तु कार्य रूप परिणमित होने की योग्यता रखे उसका नाम स्वभाव, या कार्य जिसमें से पैदा होता है उसका नाम स्वभाव। निमित्त, हेल्पर्स, सहयोगी। काल लब्धि, डेट ऑफ बर्थ, टाइम फ्रेम। ठीक? होनहार। होनहार क्या है? होनहार उस काम का नाम है जो हुआ। कि चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को क्या हुआ? कि भगवान महावीर का जन्म हुआ। अब सही? कि जन्म हुआ, तो जन्म क्या है? अरे जन्म क्या है? होनहार। जो काम होना था वो हो गया, उस काम का नाम होनहार है। लड़का पास हुआ, तो पास होना होनहार है, और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन का नाम काल लब्धि है। ठीक है? और गुरुजी निमित्त हैं और वह लड़का स्वभाव है। 4 बातें हो गई। स्वभाव, निमित्त, होनहार और काल लब्धि। राइट? अब 5वां कौन सा बचा? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का है? पुरुषार्थ किसका नाम? बोलो। सब ऐसे सन्न चुप बैठे हैं कि पता नहीं जी क्या बताएंगे। अपन कुछ बोले और फिर गड़बड़ हो जाए तो लफड़े में नहीं पड़ना, आप ही बोलो। देखो, पुरुषार्थ माने वह प्रोसेस जो उस होनहार को पैदा करती है। पुरुषार्थ क्या है? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से वह होनहार पैदा हुई। काय में से? स्वभाव में से। पेड़ बना तो स्वभाव तो है उसका बीज, समझ लो। बीज में वृक्ष का स्वभाव है ना। या केवल ज्ञान हुआ आत्मा को, तो आत्मा क्या है? स्वभाव। क्यों? केवल ज्ञान रूप कौन परिणमित हुआ? आत्मा। निमित्त क्या है? 1 लाख।
ठीक है, कर्म का क्षय होना वो है, फिर दीक्षा लेना निमित्त है, फिर वो जितने लंबी लंबी लिस्ट सब वो निमित्त के खाते में चले गए। ठीक है, होनहार क्या है कि केवल ज्ञान हुआ, क्या कि केवल ज्ञान हुआ। काल लब्धि क्या है कि वो समय, जिस समय वह केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई। पुरुषार्थ क्या है कि पुरुषार्थ वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस से आत्मा ज्ञान रूप परिणमित हुई। यह बीज से वृक्ष बना, वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस का नाम पुरुषार्थ है। ठीक, ये तो अपन ने 5 समवाय की सामान्य सी बात करी। अब मेरा अगला प्रश्न इस सभा के लिए थोड़ा खतरनाक प्रश्न ये है कि बोलो, काम होने के लिए कौन सा समवाय महत्वपूर्ण है और कौन सा समवाय कम महत्वपूर्ण है? हैं? पांचों एक से सोच के बोलना। कोई भी काम होना है तो बोलो कितने समवाय महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक? 5 एक से कि कम ज्यादा? उनका वेटेज अगर हम नक्की करें तो 5 समवाय में किसका कितना वेटेज? बोलो। चलो कोई आप लोग कष्ट मत करो, मैं नाम बोलता हूं, आप वेटेज बोल रहे हैं परसेंटेज में, और परसेंटेज के भी ज्यादा हिस्से मत करो, 3 हिस्से कर दो कि 25%, 50%, 100%। ठीक, स्वभाव का वेटेज कितना? स्वभाव का, तो निमित्त का, काल लब्धि, होनहार और पुरुषार्थ, तो क्या 500% होते हैं भाई? 105 मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे? 500, तो 500% होती है कोई चीज है? 20-20% बताओ, बोलो। फाइनल ईयर है 20-20 का 100-100। अब फाइनल की तो मान लेनी पड़ेगी कि भैया ये जो वेटेज है ना, ये वेटेज 100% है, तो 500 होगा क्या? नहीं, ये सब मिलके भी 100 ही हैं। क्या मतलब? कुछ लोग थोड़े से साइलेंट हो गए होंगे ये बात सुन करके कि स्वभाव का वेटेज भी 100%, निमित्त का वेटेज भी 100%, काल लब्धि का भी, निमित्त का, होनहार का भी और पुरुषार्थ का भी। हमने तो आज तक ये समझा कि निमित्त का ही नहीं, निमित्त तो कुछ नहीं करता। वो आप तो बिल्कुल ऐसी उल्टी सी बात कर रहे हो कि नहीं, मैं दोनों ही बातें कर रहा हूं। निमित्त कुछ नहीं करता, ये बात भी उतनी ही सच्ची है जितनी सच्ची ये बात है कि निमित्त के बिना काम नहीं होता। बस दृष्टि अलग अलग है, अपेक्षा अलग अलग है। स्वभाव नहीं होगा तो काम नहीं होगा, निमित्त नहीं होगा तो काम नहीं होगा, होनहार नहीं होगा तो काम कहां होगा, काल लब्धि नहीं होगी तो काम नहीं होगा, पुरुषार्थ नहीं होगा तो काम नहीं होगा। बेसिक बात इतनी अपन समझ लो।